नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ है जिसके माहौल से लोग मोटिवेट होते हैं, जिसके मतलब से लोग मोटिवेट होते हैं, जिसके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से लोगों को मैसेज मिलता है और वो मोटिवेट होते हैं। इसीलिए तो मैंने अपना चैनल बनाया है, ताकि आप लोग नई नई चीज़ें सीखो और कुछ ना कुछ मेरे एक्सपीरियंस से आप खुद का एक्सपीरियंस नया सोचो और एक मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोग जो भी लाइफ में लोग फ्रस्ट्रेटेड हो वो आप कुछ कर पाओ। चैनल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा चैनल इसलिए अलग है क्योंकि मेरा मोटिवेशनल स्पीच अलग ही रहता है। लाइफ के बारे में झकझोर देने वाला रहता है, किसी से बेबाक डरे मोटिवेशन देता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली इन्हीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के मुद्दे पर बात करेंगे। आज का मुद्दा अलग है, संगीन है और आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, हमारे लाइफ में जब अच्छी चीज़ें हो रही होती है ना, तो बहुत खुश होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जब हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही होती है तब हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन वही अच्छी चीज़ों के चलते चलते अगर एक रुकावट पैदा हो जाती है, वो एक रुकावट से 2 रुकावट पैदा होती है, 3 रुकावट, 4 रुकावट, ऐसे करते करते 10 बार रुकावट पैदा होती है, तब वो हम काम को करना 70% लोग वो काम को करना छोड़ देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? कभी आपने अपने दिल से पूछ कर देखा है क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हम छोटी छोटी रुकावटों से डर जाते हैं। आसमान की बुलंदियों को छूना है ना, तो इन छोटी छोटी रुकावटों को रास्ते का रुकावट समझना। रास्ते में आने वाले, जब एक इंसान धरती पर चलता है, एक सक्सेस की सीढ़ी पर चलता है, तो ऐसे ही 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख रुकावटें पैदा होती है। आप कोई अच्छा काम करने जाते हो ना, 10 लोग आके आपको बाधा देंगे, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि वो काम सही है और आप करना चाहते हो और आप करके दिखाओगे, तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आज आप नहीं करोगे, कल कोई काम, वो काम करने के लिए 100 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, 1000 से 1 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे। ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, ये आपको सच में समझने की जरूरत है कि रुकावटें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन मुझे उन्हें पार करना है बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। और भी ये कहना चाहता था मैं आपसे कि रुकावटें इंसान की जिंदगी में होती है, क्या परेशानी नहीं होती, लेकिन हम स्ट्रगल करना बीच में क्यों भूल जाते हैं? ये भूलना नहीं चाहिए। और लाइफ में एक वर्ड है दी एंड, ये लाइफ में कभी आ ही नहीं सकता इंसान, ये आता ही नहीं है। क्योंकि एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेने के बाद लोग क्या सोचते हैं, एक बच्चा जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे उसको दूध पिला, माँ का दूध पिलाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसको अच्छी और बुरी संगत का असर सिखाया जाता है माँ बाप के द्वारा, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो कॉलेज जाता है, कॉलेज जाने के बाद उसको जॉब का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, माँ बाप का ऊपर प्रेशर, फिर शादी, उसके बाद शादी हो जाती है, शादी के बाद उसके वाइफ का प्रेशर, फिर बच्चा हो जाता है, फिर बच्चे का प्रेशर, फिर एक दिन जाकर बहुत कुछ करके फिर वो मर जाता है, फिर उसकी ज़िंदगी शायद ख़त्म है। तो यही हम समझते दी एंड, लेकिन हमारी ज़िंदगी में दी एंड कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम ऐसे ही मोटिवेशन चीज़ें करते रहेंगे ना, कुछ नया क्रिएशन करते रहेंगे ना लाइफ में, तो दी एंड आएगा भी नहीं। हमारा जो न्यू जनरेशन होगा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक, ठीक है? आप एक जगह जॉब करते हैं, 10 साल से आप एक ही कंपनी में हैं, एक ही पोजीशन पे हैं, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं। फिर आपको पेंशन, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो पेंशन मिल रही है, ये बंदा प्राइवेट जॉब करता है तो उसको पेंशन नहीं, पीएफ मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड। और 10 साल पूरे करने के बाद उसने कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू कर दिया, जिससे छोटा मोटा
कुछ बिजनेस चालू कर दिया और उससे भी कुछ पैसे आने लगे। फिर उसने उसकी बेटे की शादी कर दी उसने, और उसके बाद वाइफ भी आ गई। और उसके बाद एक दिन घर पे बैठे बैठे वो बिजनेस करते करते घर पे बैठे बैठे डायबिटीज़ का मरीज हो गया और इस दुनिया से चला गया। क्या उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, या अब मैं और एक इंसान की बात करने जा रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर? आप बोलेगा, एक इंसान है, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई उसने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। उसके पार्ट टाइम जॉब करते करते जैसे उसकी ग्रेजुएशन खत्म हुई, उसके साथ कुछ और नया करने लगा, इवेंट में कुछ करने लगा, लोगों से मिलने लगा, कुछ नॉलेज लेने लगा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में, कुछ यूट्यूब के वीडियोस बनाने लगा, उससे कुछ सीखने लगा, फिर यूट्यूब के वीडियो से उसको कमाई होने लगी, उससे कुछ सीखने लगा, फिर और लोगों से मिला, नए नए एक्सपीरियंसेस गैदर किए, उसने उसी तरह उस जॉब को स्विच कर दिया, या एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया उसी क्षेत्र में जाकर। ऐसे लोगों को हम याद रखेंगे, या ऐसे लोगों को याद रखेंगे जो आए गए और खत्म? मैं तो अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जीना चाहता, कुत्ते की तरह कि आया गया और चला गया, कुछ जानेगा नहीं, कुछ पहचानेगा नहीं, कुछ नया कुछ सीखा नहीं, कुछ अचीवमेंट लिया नहीं, सिर्फ पागलों की तरह गवर्नमेंट जॉब किया, ये किया, वो किया, खत्म, आया गया गया। क्या फर्क पड़ेगा इससे? कुछ होने वाला है क्या लाइफ में? सही नहीं होने वाला दोस्तों, बिल्कुल नहीं होने वाला। कैसे होगा अगर हम सिर्फ आएंगे जाएंगे और निकल जाएंगे? कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। सबसे पहले हमें अपने लाइफ की प्रॉब्लम की जड़ को समझना होगा। अरे ये चीज नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही, अरे कोई बात नहीं, नहीं हो रही, दूसरा चीज ट्राई करूंगा, लेकिन करूंगा। मुझे दी एंड तक पहुंचना ही नहीं है, दी एंड मुझे मेरी जिंदगी में लाना ही नहीं है। मैं जब तक हूं चल रहा हूं, जब मैं मर गया तब दी एंड नहीं होगा। मेरा बेटा जो है वो मेरा सपना पूरा करेगा। ठीक है? आप लोग कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते, आप लोग कभी डिमोनेटाइजेशन हो ही नहीं सकते, डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते अगर आप लाइफ में कुछ ठान लो कि चाहे कितनी भी रुकावटें आए, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए, मैं अपने आप को हार नहीं मानने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करूंगा। अगर कर भी लिया तो उस अकेले महसूस से मुझे जूझना पड़ेगा, मुझे लड़ना पड़ेगा और मुझे जीतना पड़ेगा। यही है मेरे लाइफ का उद्देश्य कि हारना नहीं है, हारना नहीं है, जीतना है। और मोटिवेशनल स्पीकर जीत यानी शुभ्रजीत दास यानी मैं, मेरा ये मकसद है यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लोग भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, हर जगह से उनको डिमोरलाइजेशन मिल रही है, वो लोग सोचे कभी हार मत मानिए। लाइफ में कभी एंड नहीं होगा। अगर कोई रिलेशनशिप है, आपको अचानक से आप दोनों अलग हो जाते हो, सट से अलग हो जाते हो ना, तो बहुत दुख पहुंचता है। आप खुद से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, बात अलग है, लेकिन सट से अगर रिलेशनशिप में एकदम मतलब अचानक से आप लोग अलग हो जाओ तो पागल हो जाते हो। अब एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हो। अब बात करना चाहते हो, अब कुछ करना, पागलों की तरह करना चाहते हो, ये होना भी चाहिए। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो उससे उभर कर आकर अपना एक पहचान कायम करता है, अपना एक रुतबा कायम करता है, अपने स्ट्रगल के, अपने बाप के दम पर नहीं, अपने खुद के दम पर खड़ा होता है। जिसका खुद का भी बिजनेस है ना, बाप का भी, वो खुद से अगर कुछ करता है ना, उसे कहते हैं असली इंसान। नहीं वो नेपोटिज्म बोलेंगे लोग उसे, नहीं कुछ उसने खुद के दम पर किया, उसके बाप के करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी उसने खुद कुछ किया है, वो होता है असली मर्द। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुभ्रजीत दास, चलता हूँ। जय हिंद।